नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो छात्र हैं या जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें उनकी भर्तियों से संबंधित अपडेट्स भी साथ ही साथ देते रहते हैं। तो उसी अपडेट सेक्शन के तहत आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे LT भर्ती जो अभी चल रही है वर्तमान समय में, उस पर क्या अपडेट है उस पर लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर दूसरी भर्ती है कि जो यूके PSC है उसके द्वारा 5 भर्तियों में जो पोस्टें निकली थी उनमें थोड़ा फेरबदल किया गया है और कुछ पद कम किए गए हैं। तो जानेंगे इन पूरी खबरों को। साथ ही अगली खबर है केंद्रीय विद्यालय संगठन में निकली भर्तियाँ। तो आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में केंद्रीय विद्यालयों में भी भर्ती निकली है। किस किस उसमें, इस पर हम भी आगे बात करेंगे, जानेंगे इसको। हालांकि इसमें मैं कल वाले वीडियो पर भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने कल वाला नहीं देखा है उनके लिए मैं आज वाले वीडियो में अपडेट दूंगी। तो बने रहिए अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो किसी भी एग्ज़ाम के तहत जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। और दूसरा, हम यहाँ पे LT हिंदी और LT ड्राइंग से भी तैयारी करवा रहे हैं। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का एक विशेष सीरीज़ हमारा चल रहा है जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक। के सर आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जैसे आप देख पा रहे होंगे यूके SSC परीक्षा की जांच इसी हफ्ते पूरी होगी। हालांकि बहुत दिनों से हमें ये खबर सुनने को मिल रही है इसी महीने पूरी होगी, इसी हफ्ते पूरी होगी, लेकिन वो हफ्ता वो महीना अभी तक आया नहीं। लेकिन आज फिर उसके बारे में एक अपडेट आया है, तो चलो जान लेते हैं उसको भी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की LT सहित 8 परीक्षाओं की जांच इसी सप्ताह पूरी होने की उम्मीद है। अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि जांच अंतिम चरण में है। दिसंबर माह में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये दिसंबर महीना, क्योंकि पूरा एक साल बीत चुका है, रिजल्ट 31 दिसंबर को इन लोगों का घोषित हुआ था और अभी तक वेट कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के। तो अब ये देखना होगा कि क्या दिसंबर माह में इस पर अंतिम निर्णय आता है या नहीं। उम्मीद है कि आ जाए। और चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने LTPA कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूर संचार परीक्षा की जांच रिटायर्ड IAS AS रावत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपी है। 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ पे बनी थी और उनके अंडर में ये काम हुआ था। उक्त में से 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही है, जबकि वैयक्तिक सहायक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से NSCERT ने कराई थी। और इसमें LTPA पुलिस रैंकर्स और कनिष्ठ सहायक का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है, इसलिए युवा नियुक्ति के लिए दबाव बनाए हुए हैं। और इसी क्रम में गुरुवार को चयनित युवाओं ने आयोग मुख्यालय में प्रदर्शन किया। तो लोग लंबे समय से जो है वेट कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, और वाजिब भी है, क्योंकि आप लंबे समय से वेट करते हो कि कब भर्तियां निकलेंगी, फिर लंबे समय से तैयारी करते हो और फिर तैयारी करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको लंबे समय से वेट करना पड़ता है अपनी भर्ती को लेकर के। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे उत्तराखंड के लिए, जो कि जहाँ पर रोज़गार का एकमात्र साधन यही है कि लोग दिन रात मेहनत करके कब पोस्टें निकलें और कब तैयारी करें, कब सेलेक्ट हो जाएं, इसके लिए वेट करते हैं और फिर उनके नियुक्ति को लेकर के लंबा उन्हें लटकाया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं तो यही कहूँगी कि जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार को इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए, और जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी से छात्र जूझ रहे हैं उन्हें उनकी कमी पूरी होनी चाहिए। और यही मैं चाहती हूँ। आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगली खबर है, 5 भर्तियों में पद घटाए, आयोग ने 57 पद लौटाए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 5 बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगे। ठीक, तो ये कौन सी हैं ये हम जान लेते हैं।
किस भर्ती के कितने पद शासन को वापस? तो उत्तराखंड पीसीएस के जो थे वो 4 पद वापस हुए हैं, लोअर पीसीएस के 6, एपीओ भर्ती के 2 और उत्तराखंड जेई भर्ती के 41, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के 4 पद यहाँ पे वापस हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि विभाग में 2648 पदों पर होनी है शिक्षकों की भर्ती। लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया फैसला। तो अभी यहाँ पर हो सकता है कुछ पोस्टें अभी और आपको एलटी में पोस्टें देखने को मिल सकती है। एलटी और दूसरा लेक्चरर की आपकी पोस्टें निकल सकती हैं। तो यदि आप लोग एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर तैयारी करवाती हूँ और बहुत जल्द हम एलटी के लिए साहित्य का कोर्स भी शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग उनके साथ शेयर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब मैंने कल आपको बताया था कि केंद्रीय विद्यालय में पोस्टें निकल चुकी हैं और बहुत जल्द उन पर आवेदन भी शुरू होने वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने, यदि आपने कल वाला वीडियो इसके संबंध में नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए। और बहुत सारी यहाँ पे भर्तियाँ हैं, अलग अलग विभागों में वहाँ पे निकली हैं। टीजीटी है, पीजीटी है और जो विभागीय भर्तियाँ हैं जैसे वहाँ पर जो ग्रुप सी में हैं पोस्टें निकली हुई हैं। तो आप लोग अपने अपने क्वालिफ़िकेशंस के अनुसार आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रिंसिपल के हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्टें देख पा रहे होंगे। और जो फॉर्म फिल करने इनकी साइट मैं आपको बताना चाहूँ तो ये यहाँ पर इनकी साइट है। इस साइट पे जाकर के आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, वहीं से आपको फॉर्म भी फिल करना होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी साइट दे रखी है, इस साइट पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और जैसे कि 5 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। ठीक, तो ये कब है? 26 को है। तो आप अपने कैटेगरी अनुसार और अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार ये फॉर्म फिल ज़रूर कीजिएगा। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या उत्तराखंड वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय का है। तो केवी यानी कि जो सीटेट आपकी, अगर जो टीजीटी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे सीटेट इसमें कंपलसरी होता है। तो आपका सीटेट बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए। और ये अपनी मतलब सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्वालिफ़िकेशन, और जो पीजीटी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसके लिए आपका केवल बीएड और बीएड मांगते हैं और एमए मांगते हैं जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक, तो ये उसके क्वालिफ़िकेशन है। तो उत्तराखंड वाले बिल्कुल बेझिझक होकर के इसको भर सकते हैं। आपके सेंटर भी वहाँ पर दिए हुए हैं, देहरादून इत्यादि शहरों में इनके पेपर होने हैं, तो आप लोग फिल कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का अपडेट दोस्तों। इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो के साथ। आप लोग पढ़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।